इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किन्हें थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन निवेशकों को इनसे दूर रहना चाहिए। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या रिस्क्स एसोसिएटेड हैं इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ। साथ ही ये भी जानेंगे कि थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स से किस तरह से अलग होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और डेली एसआईपी के माध्यम से शुरू करें म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। आपने अक्सर ग्रीन एनर्जी, ईवी, पीएसयू, कंजम्पशन जैसे नामों को सुना होगा। ये सब क्या हैं? ये सब हैं थीम्स। और जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी ही थीम्स पर बेस्ड होती हैं, उन्हें थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स के नाम से जाना जाता है। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स ऐसी थीम्स में निवेश करते हैं जहां फ्यूचर में ग्रोथ की प्रबल संभावनाएं। सेबी रूल्स के हिसाब से इन फंड्स के फंड मैनेजर्स को मिनिमम 80% फंड्स ऐसी कंपनियों में एलोकेट करना होता है जो इस थीम से रिलेटेड होती हैं। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स एक खास थीम या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेशकों को विशिष्ट आर्थिक या तकनीकी रुझानों से लाभ उठाने का मौका मिलता है, जो भविष्य में निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि भारत सरकार ग्रीन एनर्जी और ईवी पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। वहीं इस साल 2025 के बजट में मिडिल क्लास को 12 लाख तक की टैक्स छूट देकर गवर्नमेंट ने कंजम्पशन को बूस्ट देने की दिशा में काम किया है। थीमैटिक फंड्स के फंड मैनेजर्स ऐसी थीम्स की तलाश में रहते हैं जिस पर या तो सरकार का फोकस है या फिर उस थीम की कंपनियों की डिमांड ज्यादा हो। उदाहरण के लिए आप घर को ही ले लें। एक घर बनाने में सिर्फ ईंट, सरिया, सीमेंट की ही जरूरत नहीं होती। घर बनने के बाद उसके पेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर और अन्य जरूरतों को पूरा करने की भी जरूरत होती है। थीमैटिक फंड्स के फंड मैनेजर्स घर बनाने में इस्तेमाल में आने वाली सभी जरूरी चीजों से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। थीमैटिक फंड्स में निवेश के दौरान कितने भी सेक्टर्स की कंपनीज में निवेश किया जा सकता है। आमतौर पर इन्वेस्टर्स थीमैटिक और सेक्टोरल फंड्स को एक जैसा ही मानते हैं, जबकि सेक्टोरल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। सेक्टोरल फंड्स में फंड मैनेजर्स अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई सेक्टोरल फंड अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो वह केवल बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेगा। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल जरूर डिसाइड करना चाहिए। थीमैटिक फंड्स एक विशेष थीम पर बेस्ड होते हैं। अगर उस स्कीम में ग्रोथ पोटेंशियल है तभी आपके कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि सालों तक थीमैटिक फंड्स के कोई खास रिटर्न्स नहीं बने हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए थीमैटिक फंड्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स को शामिल नहीं करना चाहिए। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में आप 5 से साल तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यानी एक थीम प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात आती है रिस्क की। आखिर इस तरह के फंड्स में रिस्क कितना होता है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, थीमैटिक म्यूचुअल फंड जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे रिटर्न्स ही दें, क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। कभी भी किसी थीम में नेगेटिव न्यूज के कारण भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक बात और है कि आने वाले समय में कौन सी थीम बेटर परफॉर्म करेगी, इस बात का पता किसी को भी नहीं होता। ध्यान ये भी देना है कि स्टॉक मार्केट और थीम के बारे में हर छोटी बड़ी खबर आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप सही समय पर इस थीम में एंटर और इस थीम से एग्जिट कर पाएंगे, क्योंकि हर थीम का एक साइकिल होता है। ये तो रही थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी ध्यान में रखने वाली कुछ खास बातें। आइए अब जानते हैं कि थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। थीमैटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि थीमैटिक फंड्स में किसी एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाया जाता। ये फंड्स थीम पर आधारित होते हैं, इसलिए मल्टीपल सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, जिससे आपका ना चाहते हुए भी सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। थीमैटिक फंड्स का अगला बेनिफिट है हाई रिटर्न्स, क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर सही थीम सही समय पर आइडेंटिफाई किया जाए और उसे सही समय पर एग्जिट कर लिया जाए तो बाजार से अधिक रिटर्न्स पा सकते हैं इन्वेस्टर्स थीमैटिक म्यूचुअल फंड स्कीम से। शायद आपको ध्यान होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिफेंस और पीएसयू फंड्स ने हाई रिटर्न्स डिलीवर किए थे। इन्वेस्टर्स डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स के थीम को अगर उस समय प्ले कर गए तो उन्हें बेहतरीन रिटर्न्स मिले। अगला बेनिफिट है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक यूनिक थीम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप कॉन्ग्लैमरेट थीमैटिक इक्विटी फंड को भी देख सकते हैं। इनमें उन कंपनीज में निवेश किया जाता है जो कई अलग अलग उद्योगों में काम करती हैं, यानी जो एक समूह का हिस्सा है, जैसे कि टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप इत्यादि। अब बात आती है कि किन्हें इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन निवेशकों को इन फंड्स से दूर रहना चाहिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है वेरी हाई, अगर आप बाजार से चाहते हैं ज्यादा रिटर्न और बाजार के उतार चढ़ाव से इनडिफरेंट,
तो आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं यदि आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि जितना स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है लगभग उतना ही रिटर्न आ जाए, तो आप एक वेल डाइवर्सिफाइड ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तब आपको थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा, थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक हो। इसके अलावा एक जेड फंड एक्सपर्ट से बात किए बिना किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। कौन सा थीम देगा सही रिटर्न्स आने वाले समय में, ये जानना बहुत मुश्किल है, पर यहाँ पर एक एक्सपर्ट आपकी मदद कर सकता है। तो किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले एक जेड फंड एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। इन स्कीम्स में आप लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। क्या किसी थीम में एसआईपी करनी चाहिए या एक रेगुलर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करनी चाहिए? क्या थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी भी समय लमसम कर लेना चाहिए? क्यों ना ये सारी जानकारी पाई जाए, डाउनलोड किया जाए जेड फंड्स ऐप और बात की जाए एक जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.